हेलो दोस्तों, आप लोग वापस पे नया एक वीडियो लेकर आए हैं। वॉल हैंग कोमोड कैसे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इजी गाइड आप लोग का अच्छा गाइड है, इसमें देख सकते हैं। फुल वीडियो देखने की कोशिश करिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये है कोमोड, हम लोग चालू करते पहले देख लीजिए। पहले हम लोग फ्लाश पाइप कैसा क्या कर सकते हैं। फ्लाश पाइप का मेजरमेंट लेंगे, उसका कटिंग करना पड़ेगा। हम लोग पहले फ्लाश पाइप का मेजरमेंट लेते हैं और जो यहाँ दिया हुआ है उसको हम लोग कटिंग भी करना पड़ेगा, वो भी देखते जाइए। इसका कटिंग हो गया। देखिए अब आउटलेट जो 4 इंच का पाइप है उसका हम लोग मेजरमेंट लेंगे। पहले कुछ आरी का प्लेट जो भी है वो भी देख लीजिए, वो बैठा के पहले मेजरमेंट ले लेना पड़ेगा अंदर से, जो कितना आ सकता है। हम लोग पहले इसको 4 इंची पाइप फिट के लिए, तो 4 इंची पाइप खोल के वो भी दिखाते हैं, आप देख लीजिए। ये 4 इंच का पाइप का पूरा दिखाई दे रहा है। अब 4 इंची पाइप फिट करेंगे नॉर्मल से हम लोग मेजरमेंट लेने के लिए। हम लोग मेजरमेंट करके हम लोग कटिंग करवा लिए, उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन से हम लोग उसको पुश कर देंगे। देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन फिट करवा लेते हैं। दोनों साइड का सॉल्यूशन लगा लेना पड़ेगा, अंदर बाहर दोनों। और इसको हम लोग पुश कर लेते हैं। पुश हो गया। अब ये पाइप को मेजरमेंट हम लोग कर लेते हैं। हम लोग का जो कोमोड का लगना था उसको हम लोग मेजरमेंट कर लें। इसको हम लोग कटिंग करवा देना पहले। का यहाँ ब्लैक ग्रेनाइट है तो इसमें हम लोग को मार्किंग उठेगा नहीं, तो हम लोग इसमें पहले के लिए मास्किंग टेप मान लेते हैं। एक तो मेजरमेंट अपना हिसाब से निकाल के मास्किंग टेप मानने के बाद में तो इसमें क्या है, हम लोग को मेजरमेंट सही से मिलेगा। और यहाँ पर जो हम लोग जो किसी से भी हम लोग इसको मार्किंग लेंगे तो मार्किंग भी सही उठेगा। तो हम लोग पहले मास्किंग टेप सही से मान लेते हैं। देख लीजिए, देखते जाइए। लंबा लंबा मार दे। लोग पहले मेजर खाली मास्किंग टेप को अच्छे से मारने के बाद में आप लोग यहाँ मास्किंग टेप भी मार सकते हैं, और नहीं तो कुछ प्लास्टिक कुछ यहाँ पर चिपकाने के बाद में वो भी मार सकते हैं। अब देखिए हम लोग का मास्किंग टेप आराम से हो गया। अब इसको हम लोग कोमोड को लगाने के बाद में नॉर्मल मेजरमेंट लेने के लिए पहले वो लोग कोमोड लगाते हैं। देखिए देखिए आराम से कोमोड बैठ सकता है। अब हम लोग देखना पड़ेगा कोई ज़्यादा बड़ा हुआ है कि नहीं, कोई पाइप वो देख लेना पड़ेगा। जो नीचे नहीं बैठ रहा है उसके साइड में बैठा है कि नहीं वो देख लेना पड़ेगा। ऐसा कोई होगा तो फिर पाइप कटिंग करना पड़ेगा। देखिए पूरा मेरा कोमोड आराम से सेटिंग हो गया, कोई काटने का ज़रूरत नहीं पड़ा, कोई पाइप टाइप या मेजरमेंट कुछ काटने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अब हम लोग लेवल चेक कर लेंगे। पहले लेवल बैठा के देख लेते हैं। लेवल बैठा के हम लोग को थोड़ा मेजरमेंट लेना पड़ेगा साइड से होल का। देखिए पूरा सेंटर है। अब हम लोग इसको होल का मेजरमेंट ले लेते हैं। हम लोग मार्किंग कर लेते हैं, इसको मार्किंग का भी देख लीजिए। दोनों साइड में अच्छे से मार्किंग कर लेना पड़ेगा। हो गया मार्किंग, देख लीजिए मार्किंग हो गया। अब इसको हम लोग कोमोड खोल के डील करना पड़ेगा। अब देखते जाइए, अब देखते जाइए। दिखाई पड़ रहा है आपको जो हम लोग मार्किंग किए हैं, समझ में आ रहा है। एक चीज में ध्यान दीजिएगा, जो इनलेट और आउटलेट का डिफरेंस आप ये भी देखते जाइए। हर कोई काउंट का सेम नहीं होता है, तो 90% रखने की कोशिश करिएगा इनलेट और आउटलेट का सेंटर। साढ़े 5 रखिएगा, आंख बंद करके काम होगा। और 5.5 इसको ये समझ में नहीं आएगा इनलेट और आउटलेट का सेंटर। आप एक काम करिए और इनलेट और आउटलेट का बीच का जो आपका जो डिफरेंस है वो देखते जाइए। 2.25 या फिर 65 mm देखते जाइए। 2.25 लीजिए मतलब 60 mm, नहीं तो फिर आप एक काम करिए 2.5 इंच लीजिए 65 mm। पूरा आपको दिखाई पड़ रहा है।
हर कोई कॉमोड आप लोग 90% यूज कर सकते हैं इसमें। अब हम लोग इसको पहले ग्रानाइट है, इसको हम लोग डायरेक्ट डील नहीं मार सकते, इसको कोल काटिंग में हम लोग को पहले कटिंग कर लेना पड़ेगा। देखिए हम लोग कोल काटिंग में कटिंग करते हैं, और कोल काटिंग में कटिंग करिएगा, थोड़ा पानी यूज करिएगा, फिर मशीन का फिर प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए हम लोग इसको एक हो चुका है, आपको दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादा अंदर डीप मत करिएगा क्योंकि थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, जो रेक बोल्ट आता है थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो इसमें बस खाली ग्रेनाइट कटिंग का छोड़ दीजिएगा, आपका डील मशीन से कुछ डील पाना में जितना उसको जरूरत है उतना होल करिएगा। दोनों देखिए, दोनों हो गया, दोनों कोल काटिंग हो गया। अब इसको हम लोग ड्रिल मशीन में कैसा होल कर सकते हैं वो भी देखिए, फुल दिखाना है। अब हम लोग डील करेंगे और देख लीजिए, ये डील का आपका जो कोमोड का जो रैक बोल्ट आया है थोड़ा सा थिकनेस में ज़्यादा है, तो इसको 18 mm का पाना से डील करना पड़ेगा। देखिए देखिए डील करते हैं हम लोग। हम लोग देख लेना पड़ेगा ट्राई करके कितना जा सकता है, नहीं जा सकता है, कितना डील हुआ नहीं हुआ, देख लीजिए। जरूरत पड़ेगा फिर डील करना पड़ेगा। एक डील हो गया और दूसरा डील करें। इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ये भी डील हो चुका है। देखिए अब हम लोग रैक बोल्ट टाइट करेंगे, उसका प्लास्टिक बुलेट जो है पहले अंदर पुश करते हैं। दोनों में पुश करवा देते पहले। अब उसका मास्किंग टेप हम लोग खोल देना जरूरी है, कोई काम का नहीं है मास्किंग टेप। रैक बोल्ट टाइट देने का भी तरीका है, वो भी आप लोग देखिए कैसे हम लोग टाइट दे सकते हैं। कोई कोई हथौड़ा मारते हैं, कोई क्या करते हैं, नहीं करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर रैक बोल्ट टाइट देने का तरीका भी चेक कर लीजिए। पहले दोनों नाट को फंसा लेना पड़ेगा। ये जो दो नाट है, दो नाट को पहले फंसा लेना पड़ेगा। नाट का जोर से टाइट करिए, रैक बोल्ट का भी कुछ नहीं होगा, नाट का हेड का भी कुछ नहीं होगा, आराम से टाइट कर सकते हैं। हम लोग पहले रैक बोल्ट को टाइट करवा लेते हैं। पहले स्ट्रेट चेक कर लीजिएगा, पहले स्ट्रेट है कि नहीं। अब आराम से सिलाई पाना से आप लोग घुमा के टाइट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं भी होगा, नहीं आराम से टाइट कर सकते हैं। देखिए देखिए रैक बोल्ट फंसाने के बाद में दो नाट फंसाए हम लोग, दो नाट फंसाने के बाद में आराम से कितना टाइट हो रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आराम से टाइट हो सकता है। अब हम लोग का एक रैक बोल्ट टाइट हो गया और दूसरा रैक बोल्ट, पहले दो नाट को फंसाया हुआ नाट को खोल लेते हैं, तो दूसरा नाट हम रैक बोल्ट टाइट करेंगे। भी देख लीजिए, दूसरा वाला भी टाइट कर लेते हैं पहले, आराम से टाइट करवाइए। अब दोनों का मेजरमेंट चेक कर लेना पड़ेगा कितना है कि नहीं। ये सब गाइड को थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आप लोग परेशानी नहीं होगा कमोड बैठाने में। सेंटर टू सेंटर मेजरमेंट थोड़ा देख लीजिए, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले दोनों नाट फंसाया हुआ नाट को खोल देते हैं, पहले देख लीजिए मेजरमेंट। और कॉमोड का भी हम लोग दिखा देते हैं। पूरा सेंटर आ गया 9 इंच। अब हम लोग आगे काम को जारी रखते हैं। हम लोग इसको अब क्या कर सकते हैं, हम लोग ग्लास पुटिंग कैसा लगा सकते हैं।
अब ग्लास पुटिंग क्या चीज़, बहुत सा भाई का क्वेश्चन था। ये भी एक मिट्टी की तरफ है, देख लीजिए ग्लास पुटिंग कैसा तरीका भी यूज करना चाहिए, देखते जाइए। पहले आराम से पूछ लेते हैं हम लोग। ये पड़ा हुआ है ग्लास पुटिंग, देखिए देखिए ग्लास पुटिंग पहले हम लोग फ्लास पाइप में अच्छा तरीका से लगा लेते हैं, क्योंकि मेन यही है, फ्लास पाइप ही है। आउटलेट से 99% कम लीकेज होने का चांस रहता है, लेकिन फ्लास पाइप बहुत तरीका चेंज होता है। देखिए लगाने का तरीका सही से देख लीजिएगा। ये जो इनलेट और आउटलेट के बीच में जो गैपिंग रहता है उसमें भी कोशिश करिएगा अच्छे से टच करने के लिए, क्योंकि थोड़ा प्रेशर में बैठेगा, सही से बैठ सकता है। इसमें कंजूसी मत करिएगा, ज़्यादा उतना ये भी नहीं है जो थोड़ा कंजूसी करिएगा। मैं दाढ़ी वाला भाई को देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त लगा रहा है। ये चीज़ को सही से पूरा बना लेना पड़ेगा। आउटलेट में हल्का सा देना पड़ेगा, उतना ज़्यादा ऊंचा मत करिएगा, हल्का सा खाली थोड़ा दे देना पड़ेगा जो थोड़ा गार्ड हो जाए। ज़्यादा दे दीजिएगा फिर अंदर जाएगा, जाम हो जाएगा, फिर तो बंद हो जाएगा। हल्का सा दीजिए अब। अब ये हो गया। अब कोमोड में हम लोग लगा लेते हैं। अब हम लोग कोमोड में भी लगा लेते हैं। देखिए कोमोड में हम लोग ग्लास पुटिंग कैसा लगाते हैं। एक चीज सही से लगाइएगा, जिंदगी में लीकेज होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, गारंटेड रहेगा। देखते जाइए, ये चीज सही से बैठा लीजिएगा हल्का सा। अब हम लोग का कोमोड का भी ग्लास पुटिंग लगाना खत्म हुआ। हल्का सा फ्लास पाइप में भी दे दीजिएगा, दे देना बेहतर है, हल्का सा ज़्यादा भी। खाली राउंडिंग घुमा लीजिएगा, नीचे का तरफ ज़्यादा दीजिएगा हल्का सा, बस। अब यहाँ भी हो गया ग्लास पुटिंग लगाना, वहाँ भी हो गया। अब एक चीज यहाँ हम लोग का देखिए, जहन में रखिएगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए हम लोग ये रेड बोल्ट मारा है, थोड़ा ज़्यादा साइड किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोलकाटी से कोटिंग किए हैं, तो कोलकाटी उतना मेजरमेंट का नहीं था, तो इसमें हम लोग को सही से व्हाइट सीमेंट मार देना पड़ेगा। अब देखिए व्हाइट सीमेंट मार, मजबूती भी हो जाएगा, दोनों चीज का गारंटी रह जाएगा। अंदर से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है रेड बोल्ट में, तो यहाँ अंदर बाहर थाम के रखेगा इसमें व्हाइट सीमेंट में। अब ये हो गया। अब हम लोग कोमोड पुश करते हैं। कोमोड पुश करने का आगे अब देखते जाइए, कोमोड का वाशर, कोमोड का दो किस्म का वाशर आता है। देखते जाइए, पहले कोमोड पुश करते हैं हम लोग कोमोड को पुश कर लेते पहले। बहुत भारी कोमोड है, अकेला से होएगा नहीं, थोड़ा देखिएगा, आसानी से चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ग्लास पुटिंग में। दो चीज ध्यान में रखिएगा, ऊपर नीचे जैसा नहीं हो, और आसानी से आराम से एक आदमी थाम के बैठ जाइएगा। आप लोग को नजर आ रहा है पूरा साइड चिपक के बैठ गया है। अब हम लोग लेवल बाटला को अस्ते बैठा कर देख लेते हैं कौन सा क्या लेवल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग लेवल बटन पर दिखा दे रहे हैं। अब हम लोग नाइट टाइट कर लेते हैं। दूसरा साइड में लोग टाइट करवा लेते हैं। अब हम लोग टाइट करवा लेते हैं, जहाँ पर जैसा सुविधा मिलेगा। कभी भी वॉल है कोमोड में एक साथ ना पूरा कभी टाइट मत करिएगा। इस साइड में 2 बार टाइट करें तो उस साइड में 2 बार, ऐसा कर देना, टाइट करना पड़ेगा। तो एक साइड में 4 पड़ेगा तो दूसरा साइड क्रैक हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उस साइड में 2 बार तो इस साइड में 2 बार।
दोनों साइड में देना पड़ेगा। बैठ के मसुए देखा, आज बैठ के देखा। आप देख लीजिए टाइट में जो कंप्लीट हो गया। अब हो चुका है। इसमें खड़ा होके देखिए, बैठ के देखिए, सो के देखिए, जैसा भी वेट आप दे सकते हैं। अब चलिए मेरा दाढ़ी वाला भाई थोड़ा खड़ा होके देखेगा। भाई थोड़ा देख लो तो खड़ा होकर। जैन में दीजिए, कोई कई थामा भी नहीं, खड़ा हुआ है देखिए, कुछ थामा नहीं, बिंदास। अब हम लोग कोमोड में थोड़ा फ्लास्क करके चेक कर लेंगे, देख लेते हैं। अब देखिए नीचे लीकेज हो रहा है कि नहीं, वो भी आप देख सकते हैं। लोग कार्टून डाले हैं इसी वजह से, आप लोगों को नज़र में आने चाहिए। कुछ नहीं है, कार्टून डाले हैं, आपको समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं है। देखिए हम लोग व्हाइट सीमेंट पहले लगा के ख़त्म कर लेते हैं इसको। वीडियो का यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और वीडियो को आगे बढ़ाने में नहीं मांग रहे हैं, इसका बहुत कुछ काम और भी है, जैसा सीट कवर लगाना बाकी है और टांटून का बड़ा करने नहीं मांग रहे हैं। वीडियो जितना छोटा में होता है उतना आप लोग को दिखा दे रहे हैं। सीट कवर तो नॉर्मल है, सीट कवर का ऑलरेडी कॉमेंट में आगे एक वीडियो डाले हैं। हम लोग का व्हाइट सीमेंट लगाना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जस्ट आप लोग को सीट कवर बैठा के दिखा देंगे। सीट कवर लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। वीडियो जब अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और जब भी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा। आगे अच्छा वीडियो आने वाला है, आप लोग देखते जाइए और चैनल में बढ़े रहिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।